भाई साहब पानीपत पर आप पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह को देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले डीसी पानीपत को मिल के आए हैं। ये और इनकी बेटी मेयर थी। कल मीटिंग में जो इनकी बातचीत हुई कि आज 12 बजे जो है कमिश्नर को डीसी को मिलना है, तो डीसी को मिलने के बाद वे कमिश्नर के पास आए हैं। कई महीनों बाद पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जो है नज़र आ रहे हैं कैमरे पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हम लोग अपील कर रहे थे कि पूरा शहर इस मामले में इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का मामला नहीं, पूरे शहर का मामला है। गोवंश से जगह जगह जो है हादसे हो रहे हैं और उम्मीद ये थी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उसमें तेज़ी लाई जाएगी और तेज़ी लाने के बाद ही जो है गोवंश जो है उठने शुरू होंगे। अभी तर्क ये है कि 23 तारीख को टेंडर जारी होने हैं। 23 तारीख के बाद प्रक्रिया पता लगेगी क्या होगी, लेकिन उससे पहले ना तो पानीपत नगर निगम के पास और ना ही जिला प्रशासन के पास ऐसा फंड है कि इनको पकड़ा जाए। तर्क ये भी है कि इतनी जल्दी जो है इन गायों और सांडों को नहीं हटाया जा सकता। मानते हैं ये चीज़ ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को हटाएगा कौन? ये प्रशासन का काम है और नगर निगम कमीशन का, मेयर का काम है। लेकिन संतुष्ट जवाब अभी तक भी पानीपत के लोगों को नहीं मिला। तो अभी मेयर जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेगी। भूपेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कमिश्नर से मिल रहे हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेयर भी जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। लेकिन फिर से अपील ये है कि पूरा पानीपत इस मामले में सामने आना चाहिए था, क्योंकि गौवंश से एक बच्चे की मौत हुई है। उसके बाद कच्चे कैंप का एक और जो है चिराग वो भी बुझ गया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेयर अवनीत कौर अब पहुँची हैं, क्योंकि लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर हम ये गोवंश से जुड़ा जो मुद्दा है वो दिखा रहे हैं। असर इतना हुआ कि अब थोड़ी सी इसमें तेज़ी लाए जाने के बाद जो है वो की जा रही है। कमिश्नर से मिलने ये लोग जा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें अगर जो मिल सकती है तो कोशिश करेंगे अंदर की तस्वीरें भी आप बढ़ती जा रही है संख्या और पब्लिक परेशान हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं और जो समस्या हम लोगों को आ रही है उसको सॉल्व करने की राय आपको जो भी हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनानी है वो भी पूरी तरह बनी नहीं है। तो उसके लिए हम सब बहुत परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि शहर का जो हमारी सिटी है वो कैंसर फ्री हो। वो कैसे होगी, आज इसलिए आपके पास आए हैं। और आप कब तक जो है इनको लोगों को आश्वासन देंगे कि गोवंश जो है यहाँ से निकल जाएगा। आप मेरे को सुनने दो, मैं देखो आपकी बातें सारी मैंने सुनी। मेरे को आप ये बताओ सर कि टाइम बोर्ड आप क्यों नहीं करना चाहते? टाइम बोर्ड सब कुछ आपके हाथ में है। हम टाइम बोर्ड आप ये बताओ कि जो बच्चा मेरे घर से गया है, जो बच्चा मेरे घर से मरा है, उसके लिए आंसू हमने बहाए हैं, ना कि प्रशासन। प्रशासन क्या कर रहा है उसके लिए? ये बताओ, क्या हम लोग लोगों के आगे हाथ जोड़ने के लिए गए हैं क्या? भैया आप रुक जाओ, हम कर रहे हैं, बच्चा हमारा मरा है ना। आप मेरे को ये बताओ, मेरे को टाइम बोर्ड करो, नहीं तो जितने भी गोवंश है, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैं ले आके जितने भी गोवंश है आपकी कुर्सी के साथ बांध दूंगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। मेरे को तो गोवंश पानीपत का मैं नहीं चाहता कि कल आज मेरे घर से बच्चा गया, कल को किसी और के घर से बच्चा जाए। मैं लैंग्वेज ऐसी यूज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे घर से बच्चा गया, मुझे रोना आ रहा है। आप मेरे लैंग्वेज आप फोन नहीं उठाते किसी का, क्या बात कर रहे हो आप? हमारे लिए भी लॉस है इस बार। किस चीज का लॉस है? किस चीज का लॉस है? ये मेरे को ये बता। रात 10 बजे जाके ये वहाँ पर गोवंश पकड़नी है, इसका काम है गोवंश पकड़ना। लोग जाते हैं नेताओं के पास, प्रशासन के पास आना चाहिए ना आपको लोगों को। आप मेरे को ये बताओ ना कि इसकी आप हमारे को डेडलाइन दो तो हम यहाँ से उठते हैं, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। हमारे को ये बता दो कि आप 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर गोवंश क्लीन कर देंगे। इस 2 महीने के अंदर जब तक आप पकड़ते हो, कम से कम हमारे ये भरोसा किसी और के बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? चलो आप थोड़ी देर वेट कर लो, मैं अपने ऑफिसर से मीटिंग कर लूँ, मैं कैलकुलेट करके आपको डेट बता दूँ। पानीपत के अंदर सर ऐसा है, जवान बच्चा गया, घर में हमारा एक ही बच्चा था, वही बच्चा चला गया। आज ये बताओ ना हम किस उस पे खड़े हैं? हम आपको डेडलाइन किसी और घर के चिराग तो ना बुझे ना सर। तो जिसका जवान बच्चा आप लोग अगर रिस्पॉन्स देते तो हमारे को ये जरूरत ही ना पड़ती। लोग यहाँ पर आने के लिए 10 बार सोचते हैं, नेताओं के घर बांधने के लिए, नेताओं के पास जाने के लिए 1 मिनट नहीं सोचते लोग। क्या हम लोग इसी काम के लिए रह गए हैं क्या? आप थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं भी आपको डेडलाइन दे देता हूँ। डेट दे देता हूँ। ऐसा है ये डेडलाइन दें या ना दें, हम इसकी डेडलाइन देते हैं जी। हमारे को कम से कम आप ये बता दो कि महीने के अंदर 2 महीने के अंदर शहर के अंदर भी एक भी गोवंश नहीं नजर आएगा, हम यहाँ से जाते हैं। बताने के लिए मुझे अपनी टीम से बात करनी है। ठीक है जी सर, आपकी कलम के अंदर वो पावर है, मुझे नहीं पता आपको, आपकी कलम के अंदर वो पावर है, ये तो कुछ भी नहीं है।
8-10 दिन के अंदर उठा के इसको नैन गौशाला भेजो, उनके लिए चारे की सुविधा वो भी आपने करनी है, कैसी करनी है कैसे नहीं करनी। आज मेरे परिवार का बच्चा है, कल को मेरे और भी किसी के जा सकता है, हम फिर कल यही पर इसी मुद्दे पे खड़े होंगे क्या? आप हमने इससे बाहर निकलना है। आप बैठो थोड़ी देर, हम आपको डेट दे के भेज। चलो 1 घंटे तो दे देते हो आप। हाँ 1 घंटे, चलो हम 1 घंटा बैठे हैं, वेट करांगे, वेट करेंगे हम डेट दे देंगे। हाँ 1 घंटा वेट करते लेकिन हैं। पानीपत के अंदर दुष्यंत जी हम दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं करने के लिए रहेंगे, ना हमारे से दूसरा हादसा बर्दाश्त होता। हमारे को आप टाइम बताओ जी, ये 2 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ से बिल्कुल इसको शिफ्ट कर देंगे, चाहे हम नैन फेंक के, चाहे हम कहीं भी राजीव जैन को दें, चाहे हम किसी भी गौशाला में दें, ताकि हम इस बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, ताकि हमारा कोई और हादसा ना हमें हो। अपने इंटरनल मीटिंग नहीं, आप- हम आपको डेट देंगे। या फिर समाज को लेके दिलवा दो, 50 एकड़ जमीन पड़ी है प्रस्तुत रोड पे और मट्टी सरकार गिरवा दे। ये बात जो आप मिट्टी की बात कर रहे थे जी, इस बात को कम से कम महीना तो बिना होगा, आए थे ट्राली नहीं गिरी वहाँ पे, वहाँ पर एक ट्राली ट्राली गिरी। गिरी। वो कह रहे हैं आगे हमारी निगम की जगह पड़ी है, उसके अंदर तारबंदी करके वहाँ डाल तो सारा शहर उठ के आ जाएगा वहाँ पर अपना सेवा करने के लिए। मेरी रात भी उससे मीटिंग हुई है, रात कह रहा जी ये बताओ, केरला निगम ने कहा, मैडम ने भी कहा, सब ने कहा, लेकिन एक मट्टी ट्राली की न्याय 63 गोवंश सरकार भेज चुकी है, 140 सांड रजी यहाँ पे खुद उठा चुके यहाँ हैं, 163 तो 63 निगम ने भेजी है, निगम ने भेजी है, 140 रजी जन ने खुद उठवाए हैं, 203 वहाँ पे आप गिन सकते हो, लेकिन सरकार से ना कोई मिट्टी गिरी है, ना कोई सहयोग है, ना मतलब किसी भी तरह का उनका सहयोग नहीं है। वो कहता है सरकार पूरा सहयोग कर रही है भाई साहब, सरकार पूरा ये सहयोग कर रही है, प्रशासन सहयोग नहीं का हो रहा तो यहाँ नहीं हो रहा, प्रशासन का नहीं हो रहा। प्रशासन से सहयोग नहीं हो काम है, सर, रहा। ये तो- आपको शायद याद नहीं होगा कि अब जितने दिनों के अंदर बच्चे की डेथ होने के बाद जितने दिन के अंदर ये गौवश उठाए गए हैं, इसका गौवश पकड़ने का खर्चा विधायक जी अपनी जेब से दिया है। हमें पता है, हमसे बैठ के हमारे सामने बट फिर सर वो रिस्पॉन्स तो नेता और आपकी क्या तरफ से करे? मिलना चाहिए नेता था ना, ये पकड़ तो सकता है, इमीडिएटली नेता आपको खर्चा दे एक्शन सकता है, लेना चाहिए लेकिन था, हम तो रिस्पॉन्स प्रशासन आपकी नहीं तरफ करता से। ना। प्रशासन को तो क्योंकि ऐसा आपकी नेता के लिए काम होता है, अगर हम अटकाएंगे तो काम नहीं होता है। आप विधायक जी बैठो, हम लोग आपको तब डेट दे हमारे- देते हैं ना, आपको डेट दे देते हैं, बता देंगे। कोई 1 घंटा बैठ लेते हैं ना। जैन साहब, बैठ जाओ आप। हमारी वो मीटिंग भी नहीं है ना, समाज तो उतने कोई भी नहीं हाँ, जाएगा। सारे समाज के हैं। जिस जगह पे सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा ना, पहले ये क्योंकि मीटिंग नेता की मदद के नेता आगे मना कर सकते ऐसे ही समाज से नेता है। फाइनेंस की मीटिंग और आपको समाज में कितना मना कर देंगे, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फाइनेंस की पोस्टपोन कर दो, पहले मुझे ये मीटिंग करनी पड़ेगी ना। कमिश्नर ने 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे में डेडलाइन दे देंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें गुस्सा भरा हुआ है, किसी और परिवार का बच्चा ना जाए। तो बातचीत करते हैं, की गल हुई है जी कमिश्नर? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। पहले तो वो टाल दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही डिसाइड किया इन्होंने कि तुसी आप लोग नीचे मीटिंग रूम में जाके बैठो, हम अपनी मीटिंग करके आपको टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि इतने दिन में हम ये काम कर देंगे। और अगर उस उतने दिन में नहीं करेंगे तो फिर जहाँ दोबारा इससे भी और तेज़ गति से एजिटेशन स्टार्ट होगा और फिर जहाँ पूरे गोवंश हम इकट्ठे करके जहाँ बांधेंगे इनके दफ्तर में जाके। आपको क्या लगता है कहाँ दिक्कत आ रही है सारी ये जो है? दिक्कत ये प्रशासन की दिक्कत है, सारी की सारी प्रशासन सुनता ही नहीं किसी की। ये इनका मिसमैनेजमेंट कह लो या इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। नेता लोग तो कह सकते हैं इनको फंड्स मैनेज कर सकते हैं, सरकार फंड्स दे भी रही है, लेकिन ये उस फंड को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। अभी ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को टेंडर खुल जाएगा, लेकिन वही चीज़ क्वेश्चन बार बार मेयर अवनीत भी पूछ रही हैं इनसे बार बार कि अगर टेंडर खुल जाता है तो पकड़ के उसको रखेंगे कहाँ, रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वही चीज़ हम इनसे पूछ रहे कि हमें तो टाइम फ्रेम बताओ। हमारा तो एक ही मोटिव है कि इसको पकड़ो, कहाँ रखना है वो इनके सिरदर्दी है, कौन सी गौशाला में ले जाना है। इनको एक सजेशन भी दिया है, ये भी कहा है कि दिन में सड़कों पर इतने गौवंश नज़र क्यों नहीं आते, रात में क्यों नज़र आते हैं। तो हम तो जैसे हम भी हमारा पिछोखड़ में जिम्मेदारी है, जैसे दिन में छेड़ू गाय भैंस चराने के लिए ले जाते हैं, चोने के टाइम घर ले आते हैं, तो इनका भी गौशाला वालों का भी यही रवैया लग रहा है हमें को, तो कि ये सुबह और शाम दूध निकाल के रात को यही लोग गौशाला वाले लोग ही सड़कों पे छोड़ते हैं। दोबारा बात करते हैं, अंदर एक बार चलते हैं ऐसे मीटिंग में क्या हो रहा है, मीटिंग में आपको दिखा दें। जो इनके मन में आता है, इन्हीं का राज है, इन्हीं की पेंसिल है, जो इनके मन में आगे इन्होंने वो करना है। पब्लिक की नहीं सुननी इन्होंने, ये सील करी, साथ इनके मामे की बिल्डिंग थी उसको क्यों छोड़ दिया इन्होंने, आगे चले जाके बड़े 100 सेठ के बैंक डाल बन रहे उनके क्यों छोड़ दिया। कृष्णा गार्डन में जाके देखो पूरी की पूरी कॉलोनी कट गई उसके अंदर, क्यों छोड़ दी इन्होंने। तब भी यही अफसर थे, आज भी यही अफसर है, किस लिए छोड़ दिया उनको। जिन्होंने सीएलयू ले रखी उनको छोड़ो, बाकी सबको सील करो। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जी, ऐसे तो ये पानीपत के अंदर इतनी श्यामलात की भूमि पड़ी है, इससे पहले की सीलिंग हुई है, पता नहीं इससे कितनी पहले कमाई है। लेकिन ये थोड़ा होता है कि आप ये कर दो, साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको छोड़ दिया गया, उसके आगे 4 चल रहा है, फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको छोड़ दिया गया, क्यों भाई। और आज तक सील नहीं हुई, सीलिंग हुए को भी कम से कम आज 25 दिन हो गए। मिलने के लिए टाइम मांगा तब इन्होंने सामने फोन नहीं उठाया,
4 दिन से इनसे टाइम ले रहे हैं, हार के मेरे को विधायक को वापस देना पड़ा कि वो साहब तो फोन ही उठा रहे, सीलिंग तक खुलने की तो बात दूर की बात है, ये तो दूसरी भी नहीं कर रही सी। लेकिन अब सारा मामला कमिश्नर के ऊपर है, कमिश्नर से भी बातचीत करेंगे। सारा नगर निगम परेशान है, सभी एमसी परेशान है। 2 महीने हो गए आपका, किसी टेंडर पे साइन नहीं हो रहे, लोग एमसी सारे आके पूछते हैं हमारे को वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा, किसी का टेंडर नहीं लग रहा, ऐसे थोड़ा चलेगा नगर निगम। पता नहीं कहा है कि तुम मीटिंगें करते हो, कैसे करते हो। सर सिर्फ 2 बातें करेंगे आपके, मैं कोई टिप्पणी 5 मिनट में कर लेना, मैं एक बार डिस्कस कर लूं किसी बाकी सारे मीडिया वाले चले जाएंगे। नहीं, मैं कोई कमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा। एक बार हमारी अपनी मीटिंग होनी तो मैं फिर बता देता हूँ। ये किस लिए आए थे सर, ये तो बता सकते हैं वो आप जानते हैं, मैं पब्लिक नहीं ना जानती सर किस लिए आए थे। अभी आप कर लो जी, मैं गाँव में अपनी बैठक करने दो एक बार, फिर मैं बता दूंगा। कर लेंगे। टाइम बाउंड किया है जी, मतलब कितनी देर में इनको बताएंगे सर? 1-1.5 घंटे में बता दूँ। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।